बिहार की सियासी गलियारों में हमेशा से हलचल होती रहती है और उथल पुथल होती रहती है। इसी कारण से आपको बता दें कि बिहार में 40 लोकसभा सांसद और 243 विधायक इन्हीं कारणों से हमेशा देश के राजनीतिक दलों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अभी ताजा मामला आपको बता दें कि बिहार में 3 सीटों पर उपचुनाव हुई थी, जिसमें गोपालगंज में बीजेपी की सीट हुई थी। वही हम मोकामा की अगर बात कर ले तो यहाँ पर अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी की जीत हुई थी। और हम कुर्मी की बात कर ले जो कि मुजफ्फरपुर क्षेत्र में आता है और ये कुर्मी विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई थी। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आप मोबाइल के डिस्प्ले में जिन्हें देख रहे हैं, ये राजद के युवा नेता सह राजनीतिक विश्लेषक संजय साहनी जी है। इन्हीं से हम जानेंगे। संजय साहनी जी, 3 सीटों पर चुनाव हुई थी उपचुनाव में, जिसमें पहले में बीजेपी की जीत हुई, यानी कि गोपालगंज की हम बात कर ले। मोकामा में मैं नीलम देवी की बात कर रहा हूँ। नीलम देवी की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बाहुबली विधायक अनंत सिंह की पत्नी है और अनंत सिंह जिस तरह से खड़ा हो जाते हैं निर्दलीय, जदयू या राजद, कहीं से भी उनकी जीत होती है। यानी कि अनंत सिंह मतलब मोकामा, मोकामा मतलब अनंत सिंह। और तीसरी बात हम कर ले कुढ़नी विधानसभा की, जहां पर बीजेपी ने परचम लहराया और भारी मतों से जीत हुई। तो कहीं ना कहीं राजद जो है, क्या लगता है कि राजद डगमगा रहा है? 25 में साफ हो जाएगा? कहीं से भी राजद डगमगाते हुए नजर नहीं आ रहा है। आप देखिएगा, चाहे मोकामा का चुनाव हो, उसमें कितने मार्जिन से जीत हुई है, ये भी मायने रखता है। क्या मार्जिन? हमेशा तो जीत है, नानसी की जीत हुई है 15 में, 10 में। देखिए वो तो अलग बात है, लेकिन A to Z ने लोगों ने मोकामा में वोट देने का काम किए। इससे काफी भारी संख्या में मतों की गिनती से नीलम देवी जीतने का काम, मार्जिन अच्छा मिला, मार्जिन अच्छा मिले। और आप गोपालगंज की बात कर रहे थे, तो गोपालगंज में महज 1000 के अंदर के मतों से हार हुई है। यह एक चिंता की विषय है, लेकिन इस पे समीक्षा की जा रही है कि आखिर इतनी कम, चाहे वो कुर्मी का हो या गोपालगंज का चुनाव हो, वो काफी कम मार्जिन से हार हुई है। तो इसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व लोग बैठकर समीक्षा करने का काम कर रहे हैं कि आखिर ये हार इतनी कम मार्जिन से क्यों हो रही है, ये सोचने का। आपके जो हमारे जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव काफी तेज तर्रार है, उनका भी बयान आया था कि काफी हम लोग जो हारे हैं, कम सीटों से हारे हैं, उसमें जरूर विचार विमर्श किया जाएगा और मंथन किया जाएगा। बहरहाल संजय साहनी जी, ये बताया जाए कि आपके महागठबंधन दल के नेता यानी कि जीतन राम मांझी और अजीत योगी जी का ये लगातार बयान आ रहा है कि बिहार में शराबबंदी जो कानून है उसे खत्म कर दिया जाए। और महागठबंधन का कहीं ना कहीं जो बागडोर है, जो अभी तेजस्वी यादव जी के पास है, यानी कि राजद के पास है, तो क्या लगता है शराबबंदी को लेकर खोलना चाहिए या बंद करना चाहिए? क्या कैसी पहल करनी चाहिए? देखिए, शराबबंदी पर किसी भी नेता का बयान ये नहीं है कि शराबबंदी को खोल देना चाहिए। जरूर सभी शीर्ष नेता का बयान है कि शराबबंदी, जो शराब तस्करी करते हैं उन पर नकेल कसना चाहिए, जिससे जहरीली शराब से काफी संख्या में मौत हो रही। ये कोई भी शीर्ष नेतृत्व नहीं बोल रहे कि शराब को चालू कर देना चाहिए। उनका लगातार यही बयान है कि शराब बेचने वाले पर निकेल कसना चाहिए, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि जहरीली शराब से पीने में काफी गरीब मजदूर लोग जो असहाय है, वो लोग जहरीली शराब से मृत्यु होते जा रही है और सरकार की बदनामी हो रही है। इसकी समीक्षा करने के लिए चाहे वो जीतन राम मांझी हो या कोई भी शीर्ष नेतृत्व, इस पे बात करने का काम। विपक्ष की तरफ से यह बयान आया था कि अगर जदयू कोटे से ना, अगर राजद कोटे से अगर टिकट दिया जाता राजद कोटे से कुढ़नी में, तो राजद की विजय होती। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो चेहरा है, जिसके कारण जनता उन्हें नकार रही है, कुढ़नी में महागठबंधन को हार का सामना देखना पड़ा। देखिए, कुर्मी का सीट राजद का था, ये मानते हैं, लेकिन किसी कारण बस शीर्ष नेतृत्व का फैसला हुआ कि कुर्मी का चुनाव जदयू कोटा में जाएगा और उन्होंने अच्छे फाइट करने का काम किया। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस बात को हम भी मानने को तैयार है कि अति पिछड़ा वोट बैंक महागठबंधन से दूर होते हुए दिख रहा है। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी का भी बयान आया था, इसको सब बेचा गया है, इस टिकट को बेचा गया है। देखिए, टिकट कोई भी बेचा नहीं जाता है। गठबंधन का शीर्ष नेतृत्व बैठ करके फैसला लेने का काम करते हैं। वो नीतीश जी हो या तेजस्वी जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, 7 पार्टी के नेताओं ने बैठकर इस पर विचार विमर्श करने का काम किए। उसके बाद फैसला लिया गया कि जदयू को इस कोटे से टिकट देना चाहिए। और जहाँ तक बात है कि कुढ़नी में काफी रोमांचक मुकाबला रहा, जहाँ तक देखने को आपको मिला होगा कि 20वें राउंड तक जदयू के ही उम्मीदवार आगे चल रहे थे।
लेकिन 21वें और 22वें राउंड में जिस प्रकार वोटों की गिनती में पीछे रह गए, वो काफी सोचने एवं विचारने का विषय है। और इस पर समीक्षा भी जारी है कि आखिर हमारे ईबीसी जो अति पिछड़ा वोट बैंक है वो महागठबंधन की ओर क्यों नहीं जा रहे। इसको लेकर के शीर्ष नेतृत्व लोग जल्दी ही फैसला लेंगे कि आखिर हम लोग से अति पिछड़ा का वोट क्यों जाए। विधानसभा में जो आपकी हार हुई है, इसको लेकर काफी बीजेपी में जश्न का माहौल था, आतिशबाजी भी की गई, लगातार बयान भी आया। इतना मतलब कुरनी विधानसभा सीट को इतना हॉट सीट क्यों बना दिया गया था? देखिए, बीजेपी वाले लोग खुशी क्यों नहीं मनाएंगे, बहुत दिन बाद कोई जीत मिला है। वो लोग तो कुर्ता पैजामा नया नया सिलाए हुए थे कि हम लोग सरकार में आ रहे हैं, लेकिन नीतीश बाबू जी ने ऐसा उनका मनसा पर फेरा कि महागठबंधन के आकर के सरकार बना ली है। तो काफी दिनों बाद दुख से खुशी मिलता है, तो कुछ ही क्षणों के लिए किसी पल के लिए सुख मिलता है, तो उसमें काफी जश्न मनाने का काम करते हैं। वो लोग तो कुर्सी भी बना लिए थे, तो कुर्सी कहाँ गया? कुर्ता पैजामा जो सिलाया हुआ था कहीं ना कहीं यूज होना चाहिए बीजेपी नेताओं का। तो कुर्नी का जीत में उन लोगों ने जश्न मनाने का काम किया। अच्छा संजय जी, जाते जाते आखिरी सवाल, गरीबों के मसीहा और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का हाल ही में भी किडनी ट्रांसप्लांट किया गया है, उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उन्हें किडनी दिया। तो क्या लगता है, काफी सुर्खियों में भी रोहिणी आचार्य है, तो क्या लगता है एक दस्तक है ये राजनीतिक में आने की? कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल में एक आने की जो है दरवाजा को खटखटाया जा रहा है। हो सकता है कि अगला जो है जो चेहरा दिखे, जिस तरह मीसा भारती के बाद आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के यहाँ से मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, 3 जो उनके पुत्र पुत्रियां हैं वो राजनीतिक में, चौथा कहीं ये प्रवेश की तो दस्तक नहीं है रोहिणी आचार्य की ओर से? देखिए, भारत के लोकतंत्र में सभी लोगों को चुनाव एवं राजनीति करने के लिए स्वतंत्र है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर राजनीति करना चाहता है, देश के लिए सोचना चाहता है या अपने प्रदेश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, तो वो राजनीति में आ सकते हैं। और रोहिणी आचार्य जी आज किडनी ट्रांसप्लांट के बाद ही राजनीति में सक्रिय नहीं है। वो लगातार मलेशिया में रहने के बाद भी, सिंगापुर में रहने के बावजूद भी यहाँ बिहार के लिए हमेशा सोचती रहती थी, चाहे वो शिक्षा का मामला हो या स्वास्थ्य का मामला हो, रोजगार का मामला हो। प्रतिदिन वो सिंगापुर में रहने के बावजूद भी बिहार के लिए सोचने का काम करती थी। तो वो राजनीति में तो जरूर आज न तो कल आने का काम करेंगे। और इसको परिवार से नहीं देखा जाए, क्योंकि परिवार के तो सभी लोग, बहुत सारे 7 बेटियां एवं 2 पुत्र हैं, लेकिन सभी लोग राजनीति में सक्रिय नहीं है। लेकिन रोहिणी आचार्य जी काफी 2015 से ही सक्रिय बिहार की राजनीति में, खास करके उनको देखा जाए तो बिहार के राजनीति में तमाम जो भी अपडेट होते हैं उनको डालने का काम करते हैं एवं उन विचारों को उठाने का काम करते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या न्यूज के माध्यम से हो। अपने देश में नहीं रहने के बावजूद भी वो बिहार के लिए सोचती है। तो ऐसी युवा पीढ़ी को आगे आकर के राजनीति में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। अच्छा, एक जाते जाते और आखिरी सवाल ये बताए संजय सैनी जी कि जिस तरह से जब आप विपक्ष में थे तो छात्रों पे जब लाठीचार्ज होता था, जब छात्र आंदोलन करते थे तो तेजस्वी यादव का यह बयान होता था कि छात्रों पे ऊपर लाठीचार्ज करना काफी निंदनीय है। लेकिन बीते दिन डाकबंगला में जब एसटीईटी और बीटी के जब छात्र लोग आंदोलन किए तो उनपे भी आप ही के सरकार में लाठीचार्ज किया गया, बेदर्दी से उन्हें पीटा गया। देखिए, कोई भी सरकार बनती है तो कुछ समय लगते हैं उनको समाधान करने में। जो पूर्व के सरकार में कार्य हुआ है, जिसमें बीजेपी एवं जदयू की सरकार थी, तो उससे बीजेपी का कुछ एजेंडा अलग हुआ, तो उसको अब राजद पार्टी उसको समीक्षा करने का काम कर रहे हैं। और छात्रों को तेजस्वी यादव जी ने आश्वासन देने का काम किया कि आप लोग कुछ दिन रुकिए, मार्च कुछ महीने रुकिए, और प्रतिबंध क्षेत्र में जाकर के होड़ हंगामा करना, किसी के आवास में के पास जाकर के हंगामा करना, यह काफी निंदनीय है। मिलेगा 10 लाख जरूर मिलेगा। रोजगार के लिए तो हर दिन समीक्षा बैठक चल रही है। अब कुछ सरकारी गतिविधियां होती है, ये नहीं है कि सरकार में आए और कल नौकरी देने लगे। उसके लिए कुछ समीक्षा होती है, कुछ स्वीकृतियां ली जाती है, कुछ नियम कानून होते हैं, उसको लाने में कुछ ही महीने लगने वाले हैं। और 10 लाख युवाओं को रोजगार के साथ साथ 10 लाख नौकरियां भी देने का काम महागठबंधन की सरकार करने का काम करेगी। तो आपने सुना, ये थे हमारे साथ आरजेडी के युवा नेता सह राजनीतिक विश्लेषक संजय सानी जी, जिन्होंने कहा कि अभी आरजेडी की सरकार जस्ट बनी है, तुरंत बनी है, और ऐसे में थोड़ा सा समय चाहिए। जहां पे तेजस्वी यादव ने वादा किया है बिहार की जनता के साथ कि उन्हें 10 लाख का रोजगार दिया जाएगा, तो जी बिल्कुल भी उन्हें रोजगार दिया जाएगा, और जिसके लिए सरकार काम भी कर रही है। कैसा लगा हमारा खबर, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएं। अगर अभी तक हमारे
चैनल को आपने सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। Audio Jungle.